छोटा फिंगर किससे बड़ा, सबसे छोटा है तो क्या है वो? शरीर से थोड़ा बड़ा क्या है? मन से थोड़ा बड़ा क्या है? बुद्धि के लिए जो आप हो उसको कौन दर्शाता है? और जो सबसे अलग है बट इस पांचों उंगलियों को बांध के रखता है वो क्या है? सिंपल। आध्यात्मिकता का फाउंडेशन है ये और अल्टीमेट भी है ये। हमारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेडिटेशन में हम आपको बोलते हैं कि आपको कोई हठ योगा करना है, प्राणायाम करना है, आपको योगासन, बहुत सारे लोग योगा क्लासेस के लिए जाते हैं तो उनको बोलते हैं ना कि अच्छा आपको प्राणायाम करना है तो कुंभक करना है, बहुत सारी चीजें बताते हैं। पर जब तक आप अपने शरीर को पूर्ण तरीके से छोड़ नहीं देते, कंफर्टेबली नहीं छोड़ देते, आप अपने शरीर को पूरी तरह से नहीं एंजॉय कर सकते। मैं आपको शरीर को मन के साथ जोड़ते हैं तो हम शरीर को भी कैसे एंजॉय कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले शरीर को भी हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। सेकंड, हमारे मन को। शरीर कौन देता है हमें? शरीर हमें कहां से मिलता है? हमारे माता पिता से, करेक्ट। तो शरीर के साथ जो लिंक्ड है माता पिता, उनको भी हमें उतना ही गौरव और सम्मान देना है। ये सब हम जानते हैं, बट इसको आध्यात्मिकता में इसका क्या है, बेसिक और फाउंडेशन और एडवांस में क्या है वो हम जानेंगे। सेकंड, माइंड। मन कहां से आता है? समाज से। आप किसी मारवाड़ी परिवार के हैं, आप किसी बंगाली परिवार के हैं, आप ब्राह्मण परिवार के हैं, आप क्षत्रिय गुण के फैमिली में पैदा हुए हैं, आप बनिया परिवार में पैदा हुए हैं, आप कोलकाता में पैदा हुए हैं, आप रूपनारायणपुर में पैदा हुए हैं, आसनसोल में पैदा हुए हैं। आप जहां पर पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस लैंग्वेज की कल्चर में आप पैदा हुए हैं, वो सब की वजह से आपके माइंड पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। यस और नो? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में बहुत भागा दौड़ी होते हैं। कलकत्ता में भी देख रही, सब आराम से होता है। सब भैया लोग मस्त, बाबा लोग सब मस्त काम करते हैं, अच्छा है। बट ये इस एरिया का वो कल्चर है। तो आपका माइंड भी कैसे कंडीशन हो जाता है? इसके आराम से, उस कंडीशनिंग के हिसाब से। सो माइंड, जैसे शरीर हमारे माता पिता देते हैं, वैसे ही हमारा मन आता है हमारे समाज से। हम जहाँ पे रहे हैं, क्या पढ़ाई किया है, क्या प्रोफेशन है हमारा, ये सारी चीजें हमारे मन को हर वक्त हर पल प्रभावित करते रहता है। यस, ओके। नाउ थर्ड, व्हाट डिड वी से? बुद्धि। ये बुद्धि कहाँ से आती है? Where do we get बुद्धि from? Studies, okay. और क्या? एक्सपीरियंस, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। क्या सबके जीवन में एक ही प्रकार के अनुभव होते हैं? क्या सभी? पढ़ाई से आपका मन शार्प होता है, आप कुछ नया सीखते हैं। बट बुद्धि क्या है? आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों से, छोटे बच्चे से पूछो, वो बोलेंगे मुझे मैथ्स टीचर बहुत पसंद, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। क्यों? वो बोलेंगे टीचर बहुत पसंद है। तो उस समय मन का खेल होता है। इट हैज नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विद बुद्धि, करेक्ट। बुद्धि क्या होता है? आपको जो सही गलत, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो अंदर का जो फीलिंग है, जिसको आप किसी इस लाइफ टाइम की मेमोरी के साथ नहीं जोड़ सकते। क्या आपको याद है कि आपने पहली बारी कब भाषा सीखा था? आपने कौन सा शब्द पहला बोला था? यू वोंट रिमेम्बर। बट आपको ये, आप बचपन में वो एक अन्नप्राशन का एक पूजा नहीं करते कि बच्चे के सामने 5 चीजें रखो और वो चुने? अभी आप यहाँ पर भी होता है क्या कि बच्चे को चुनना पड़ता है? तो बच्चा कैसे चुनता है उसको क्या चाहिए? जस्ट बिकॉज कोई चीज उसको आकर्षित कर रही इसलिए होता है। हम क्या बोलते हैं? उसके संस्कार, उसके गुण, उस बाल का भी कुछ गुण है जो उसकी बुद्धि को दर्शाता है। Where does this बुद्धि come from? ये बुद्धि आती कहाँ से है? ये बुद्धि आती है हमारे पास्ट लाइफ से। हम जो भी जन्म, अनेक जन्म लेते हुए आए हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में अलग अलग अनुभव भी तय हुए हैं और हमारी बुद्धि भी वैसे ही
हम चुन के आते हैं। तो इसीलिए कोलकाता में कितने भी लोग हो बाहर, अगर आप लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं तो आपने ऑलरेडी अपना पास्ट में होमवर्क किया, इसलिए आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। सी इट्स वेरी सिंपल। हमें लगता है हर चीज हमारे लाइफ में कोइंसिडेंस है, अरे मुझे नहीं पता था, ऐसे ही हो गया था करके। ये सब पार्ट ऑफ प्लानिंग है। अगर आपको किसी चीज में रुचि है, फॉर एग्जाम्पल अक्सर यू विल सी बचपन से ही आप, अगर अभी हम थोड़े टाइम बाद सबका अनुभव सुनेंगे, आपको एक ही कॉमन चीज दिखेगा, बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ था, कुछ तलाश था। कितने लोग का तलाश था बचपन में, उनको लगता था दे वर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी। रेज योर हैंड स्ट्रांगली। सी आसपास सेम बुद्धि वाले लोग हैं। हम वही पेरेंट्स के साथ, वही शरीर के अनुभवों के साथ, वही मन के साथ हम यहाँ पर अलग अलग अनुभव लेके आए हैं, बट वी ऑल हैव अ कॉमन पॉइंट, जो ये अनेक जन्मों से हमने अलग अलग अनुभव लेके जो हमने संस्कार पाए हैं, उस संस्कार से हमारी बुद्धि में एक इच्छा जागृत हुई है। और ये इच्छा किस में जागरूक होती है? हमारी आत्मा। आत्मा कैसे प्रवेश करती है शरीर के अंदर? क्या बुद्धि को आप किसी स्पॉट में बोल सकते हो, अरे मेरे हाथ में ज्यादा बुद्धि है, मेरे घुटनों में ज्यादा बुद्धि है? किसी एक पॉइंट में होता है क्या बुद्धि? हमारे आत्मा को शरीर में अनुभव करने के लिए हम बुद्धि लाते हैं, बट बुद्धि को इस लाइफ टाइम में बुद्धि कहां से हम लाते हैं? बुद्धि कहां पे स्टोर होती है? हमारी आत्मा में। तो हम क्या हैं? वी आर ऑल आत्मास। अब ये बोलो, ये आत्मा क्या है? सब्जेक्ट। अभी तक ये तो समझ में आया मैं शरीर हूं। अच्छा ठीक है, समाज से मेरा मन आया तो कहीं ना कहीं पे ब्रेन को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। यस, हमारे ब्रेन में माइंड है, एक ब्रेन है, उसके बहुत सारे न्यूरल पैटर्न्स हैं, तो साइंस वही बताता है ना। तो हमारा माइंड भी समझ में आ गया। अब बुद्धि धीरे धीरे आप बोल रहे ओके ठीक है, पास्ट लाइफ हो ना हो पता नहीं, बट बुद्धि होता है करके ये भी समझ में आ गया। अब ये आत्मा कहाँ से आ गया? आपके पास ये डाउट हो ना हो, मुझे बहुत ऐसे लगता था। बिकॉज वेयर डज इट स्टे? बिकॉज जो हम देखते हैं, हमें पता है कि आज अगर आप किसी बॉटल का या चेयर का शब्द यूज करेंगे, उसका एक आकार फॉर्म हो जाता है। यस और नो? एवरीथिंग हैज एन आकार। बट जब हम बुद्धि धीरे 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 सूक्ष्म स्तर पर जाना शुरू करते हैं, जहां पर असलियत जो आप है उसके प्रति हम जब हम बोलते हैं ना, मैंने अपने आप से मिल लिया, मैं बहुत खुश हूं ध्यान करके, वो क्या है वो आप? इसको घर वापसी कहते हैं। आत्मा इज द रियल सेल्फ, द रियल यू। ये जो आपके शरीर, मन और बुद्धि का जो कॉम्बिनेशन है, अनेक जन्म से जो ऊर्जा के स्तर पर जो आपकी फिजिकल बॉडी डिजाइन होके आती है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है आपकी फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ा जा सकता है। अगर आप बहुत मोटे हो, अगर आप बहुत पतले हो, आपकी वेन्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, कम दिखते हैं, ये सब अगर आप अपना चक्रा का स्टडी करेंगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑटोमेटिकली ऊर्जा के स्तर पर हम बता सकते हैं आपका पर्सनालिटी क्या है। बहुत रिसर्च किया जा रहा है। अनोडिया जुडित करके एक मैम है, वो यूएस में, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जहाँ पर वो हर एक चक्रा, जो 7 चक्रास हमारे शरीर में होते हैं, उसके हिसाब से आपकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स और आपका बॉडी का शेप क्या है वो भी वो बता सकते हैं। तो हमारा शरीर जो भौतिक स्तर पर हम देख पाते हैं, वो ऊर्जा से बना हुआ है। तो आत्मा को अगर हम फिजिकली देखना चाहते हैं, वो शरीर के स्तर पर हम हैं, तो वो क्या है? आत्मा का एक अंग ऊर्जा। ओके, मैं आपको फन फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है आपके शरीर में अभी कितने सेल्स हैं? कोई एस्टिमेट लगा लीजिए। 50 ट्रिलियन सेल्स आर देयर इन योर बॉडी राइट नाउ। आपको बॉडी जो आपका लग रहा है कि अरे ये तो बहुत, अरे मैं अच्छे कपड़े हम पहनते हैं ऊपर से, बट एक्चुअली जब आप नहाने जाते हो और आप अपना सोप लगाते हो, आप तो सिर्फ ऊपर पे लगा रहे हो, स्किन पे लगा रहे हो। अंदर क्या है? अणु, सेल्स। यू नो हाउ मेनी सेल्स देयर आर? 50 ट्रिलियन सेल्स। आपका बोन्स 3 महीने में अपने आप को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं। आपके बोन के सेल्स फिर से आपको 3 महीने में नए सेल्स फॉर्म होते हैं, पुराने डिके हो जाते हैं, नए वाले फॉर्म होते हैं। ओके, आपका ब्लड एवरी मंथ पंप करके न्यू ब्लड इज सेंट इनटू योर बॉडी। आपका लिवर 3 वीक्स,
अपने 3 हफ्तों में आपका लिवर रीबिल्ड हो सकता है। इसका क्या मतलब है? क्या हम वो सेल्स हैं? ये सेल्स तो आ रहे हैं जा रहे हैं, बट ये शरीर तो हमें हर पल दिख रहा है। सो व्हाट इज इट दैट कीप्स ऑल ऑफ देम टुगेदर? तो क्वांटम साइंस ने जब अणु को ब्रेक किया, उन्होंने बोला हम जानना चाहते कि सेल के अंदर क्या होता है। जब ब्रेक किया, उन्होंने देखा 99.9999% सिर्फ शून्यता है, कुछ और है ही नहीं। तो आपकी आत्मा जो इस फिजिकल बॉडी में स्वयं को अनुभव करने के लिए आई है, ऊर्जा तो है ही, वो भी है चेतना, शून्यता। तो आपकी आत्मा क्या है? ऊर्जा और चेतना। और तीसरा, अलग अलग जन्म लेके आई है ना, तो क्या है उसके संस्कार? उसकी बुद्धि, उसका विजडम, उसका ज्ञान। तो आपकी आत्मा जो है ना, आपका शरीर, मन और बुद्धि का मिलन है। अगर आप अपने शरीर को ऐसे बस बोलो अरे ठीक है, अब अक्सर दर्द में होते हैं ना, तो हम शरीर, हमें एक पार्ट शरीर का हमें फील होता है वो पेन की वजह से। पर जब पेन नहीं होता तो क्या होता है? अरे वी आर फाइन। तब तो हम सिर्फ मेंटल लेवल पर ही फोकस करते हैं। मेंटल भी नहीं है तो बस बाहरी दुनिया में ही फोकस करते हैं। बट अगर हम अपने शरीर, मन और बुद्धि को पूरी तरह से समझ लेते हैं, उसको हम जानना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी आर लिविंग इन आवर आत्मा स्थिति। आवर आत्मा इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम। ऊर्जा, चेतना और ज्ञान का समूह है आत्मा। आत्मा कोई ऊपर से आई हुई कोई चीज नहीं है। कोई आया है, कोई भगवान बैठा है, बोले अरे भक्त तुम अभी तैयार हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें और पावर्स देता हूं। एंड दैट इज वेयर सर्वात्मा इज, जिसमें हर चीज समेटा हुआ है। हर एक अनुभव, हर एक भाव, हर एक ज्ञान, हर एक चेतना की मैं ही सब कुछ हूं, ये सर्वात्मा है। वो है सर्वात्मा। वो कोई एक बिंदु नहीं है जिसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करोगे और कनेक्ट हो जाओगे और बहुत कुछ हो जाएगा। सर्वात्मा इज एवरीथिंग। हर एक अनुभव, हर एक भावना, हर एक इच्छा, हर एक उस जागरूकता, हर एक वो चीज जिसको आपका होने का एहसास दिलाती है, और हर एक वो चीज जो अभी तक हमने अनुभव भी नहीं किया है, वो है सर्वात्मा। उस सर्वात्मा से हम स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वयं को अनुभव करने के लिए, मैं भी शरीर में जाके अपने स्वयं को अनुभव करना चाहता हूं करके, अपनी इच्छा अनुसार इस सर्वात्मा से हम एक आत्मा के स्तर पर, एक जीवात्मा के स्तर पर इस जीवन में, शरीर में लेके आए हैं। पहले जीवन में आए तो बस हम अणु की तरह पहले मिनरल किंगडम में आए, वहाँ पर समूह का झुंड ज़्यादा होता है। फिर प्लांट किंगडम में आए, फिर एनिमल किंगडम में आए, फिर धीरे 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 हमारी आत्मा की प्रगति हुई। ये स्टोरी है, हम सबकी कहानी है। तो अगर आप अपने आप को, मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस है, मेरा नाम ये है, अक्सर अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करते हैं लोग, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, क्या आप वहाँ से हो? नहीं। आप हो कहाँ से? आप हर एक जगह में हो। Yes or no? So let's come back to this 5 finger concept. आप क्या हो? That's also correct answer. कोई भी इसमें, ये ट्रिक क्वेश्चन था, इसमें कोई गलत आंसर हो ही नहीं सकता। जब तक आप अपने आप को शरीर की तरह देखोगे, वो भी सत्य है। तो जो भी लोग इस रूम से बाहर हैं वो भी सही जी रहे हैं। जब वो बोलते हैं अगर हम रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए जी रहे हैं, वो भी सही है। क्यों? बिकॉज उनको अभी तक वो उनका मन नहीं डेवलप हुआ, बुद्धि नहीं डेवलप हुआ जानने के लिए क्या इसके अलावा भी कुछ और है क्या करके। ये सुनो, उनकी गलती है क्या? नहीं ना, वो समय नहीं आया ना उनका। अब जो लोग समझते कि नहीं, रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं, पावर चाहिए, फेम चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नाम कमाना चाहिए, क्या वो लोग गलत हैं? क्या हमें उनको जज करना चाहिए? क्यों नहीं? बिकॉज उनका माइंड उतना ही डेवलप हुआ है। ये सुनो, इसलिए संत गुरु महात्मा जो भी आके गए हैं वो बोले सबको एक तरफ से देखो। क्यों बोले वो? बिकॉज अगर आप आत्मा की स्थिति में अपना जीवन जीते हो तो आपको क्या समझ में आएगा? सब लोग सही है, हाँ कि ना?
कोई गलत है, बस अलग अलग स्थितियों में है अपनी आत्मा की प्रगति में। अगर कोई बहुत इंटेलेक्चुअल है, कि हम बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स को जब हम मिलते हैं, अगर मैं बंगाल में देखती हूँ, कैलकाटा में, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। रामकृष्ण परमहंस की बुक्स पढ़े हैं, उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की बुक्स पढ़े हैं, बहुत वेल रेड लोग होते हैं, बुद्धि बहुत डेवलप्ड है। मतलब वो आर्ग्यू करेंगे ना, आप कुछ बंगाल, दिस इज नो ऑफेंस टू बंगालीज, आई हैव वेरी डियर बंगाली फ्रेंड्स, बट अगर आप उनको बोले नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो बोलेंगे ओ बट इवन प्लांट्स हैव लाइफ, हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट। वो जो बुद्धि के लेवल पर आपके साथ वो तोड़ करेंगे, तो वो क्या है, हमें क्या उनको जज करना चाहिए? क्या उनकी ऊर्जा की वजह से हमें प्रभावित होना चाहिए? वाई? उनकी स्थिति वैसी है, वो गलत नहीं है। क्या कोई भी जीवन में गलत है? एवरीवन इज राइट। कब होगा? जब आप एक आत्मा की स्थिति पर जीना शुरू करते हैं। सो नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स, नो क्रिटिसिज्म। बोलना बहुत आसान है, पर हम क्यों नहीं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस कर पाते? बिकॉज हम उस सत्य को हर पल नहीं जी रहे कि हम आत्मा हैं। अगर आप हर पल आत्मा की स्थिति में जी रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप सबको एक समान बहुत प्यार से अपना कर्तव्य निभाना शुरू करेंगे। बट जिस दिन आप अपने ही जीवन में देख लो, जब भी आपको निराशा मिला, जब भी आपको कोई इरिटेशन आया, आपके बच्चों से ही, आपके परिवार वालों से, अपने फैमिली मेंबर से ही, या किसी आसपास पड़ोस से ही, या रोड पे चलते चलते आपको लगा, तो आप अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना, क्या वो चीज जो है उन्होंने जो बोला मुझे खनकी। जब तक आप अपने आप को अपने शरीर, मन और बुद्धि के साथ जोड़ते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में निराशा रहेगा ही रहेगा। टिल वी कीप ऑन एसोसिएटिंग आवरसेल्व्स विद अ बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। हम ना केवल ये शरीर है, तो शरीर का भी देखभाल रखना है, बिकॉज आत्मा का घर है ना ये। हमारी देव ही देवालय है, हमारा देह ही देवालय है। आवर हाउस, आवर बॉडी इज अ टेम्पल, वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। ये नहीं कि हम ऐसे ही कुछ कर दें। हमारे मन के लिए सही मनोरंजन देना इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान की जो 64 कला है, 64 कला है जो हमें आनी चाहिए। गाना, नाचना, व्हाटएवर, एवरी आर्ट, स्पोर्ट्स, ड्राइविंग अ कार, यूजिंग अ कंप्यूटर, सबको आना चाहिए। कितने लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर चलाना आता है? वाह, जोरदार तालियां सभी के लिए। एवरीवन शुड नो इट। ये क्या है? हमारा मन को मनोरंजन है। वी मस्ट कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। जब आप सीखते रहते हैं ना, आध्यात्मिकता बहुत एडवांस सब्जेक्ट, अरे बहुत गंभीरता की वो नहीं है। पत्री सर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। साधारण कार्यों में ही आप अपनी महानता दिखा सकते हैं। आप कितने जागरूकता से आप उनका खाना खाते, तो आई यूज्ड टू बी अमेज्ड। हर एक सब्जी सेम साइज का होता था। वो आलू को छोटा छोटा काट के आलू का फ्राई बनाते थे, सेम साइज। ऐसे कैसे हो सकता है? एंड वो तेजी तेजी से भी कर रहे। ये नहीं कि उनका स्पीड कम है, वो एक ही बारे में 50 लोगों का, बाहर बैठे होंगे लोग, क्लास खत्म होगा, वो जाके बना के आते थे। तो क्या हमें आध्यात्मिकता के लिए अरे बहुत एक बड़ा वस्त्र धारण करके यस नाउ आई एम बाबा जी करके कोई हमें कुछ ठानना है क्या? इट इज इन आवर ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ कि हमें अपनी मास्टरी दिखानी है। तो मन का मनोरंजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा शरीर का देखभाल करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे मन का मनोरंजन, राइट एंटरटेनमेंट। यही डीजल के, अगर हमारा बॉडी डीजल का है और इसमें पेट्रोल आप डालोगे, तो क्या इसका अच्छा देखभाल कर रहे हो? नो। सो कैन यू टेक केयर, कैन यू पुट नॉनवेज इन योर बॉडी? तो हम शाकाहार, ना केवल अहिंसा, वो वाला तो है ही, बट अगर आप हिंसा करके वो हिंसा वाला खाना अपने शरीर में डालोगे, तो आप ही अपना घाटा कर रहे हो। किसी और को करने की जरूरत नहीं है। आपको ही पता चल जाएगा कि आपके भोजन में ही कुछ अंतर था। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का तेल का खाना या ऊर्जावान खाना नहीं खाते, ऑटोमेटिकली आपको पेट में वो ऐसे फ्रिज की तरह पड़ा रहता है। कि कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया ऐसे। ये सेंसिटिविटी बढ़ना, ओ मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गया, नहीं है। आप अवेयर होने लगे हो कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। आप अपने हर एक शरीर के अंदर हर एक अणु में जो आत्मा है, उसके प्रति आप जागरूक होना शुरू कर रहे हो।
वैसे ही अगर आप बहुत डिस्टर्बिंग मूवी देखते हो, वैसे पत्री सर के साथ मैं इस पॉइंट में डिफर करती हूँ, सर बहुत न्यूज़ देखते थे, मुझे लगता था सर इतना डिस्टर्बिंग न्यूज़ ऑल द टाइम, बट आज मैं रियलाइज करती हूँ कि वो देखते हुए भी वो कितने डिटैच तरीके से अपने माइंड को पूरे सब इंफॉर्मेशन ले रहे थे। हमें अक्सर क्या लगता है, अरे न्यूज़ खराब है, ये नेगेटिविटी है, हमें इसको दूर रखना चाहिए, करेक्ट। बट पत्री सर शोड दैट कुछ सी भी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर सकती अगर आप उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने लाइफ में। तो अगर आपके घर में आप ही एक ध्यानी हो और आपके घर में कोई दूसरा ध्यानी नहीं है, अक्सर जो नए ध्यानी हैं हम सुनते हैं कि नहीं मैं तो ध्यान करती हूँ, मेरे घर पे दूसरे लोग नहीं करते तो उनकी नेगेटिविटी मुझे अफेक्ट कर सकती है क्या? किसी लोग का ऐसे क्वेश्चन है? नहीं, किसी का भी नहीं है। यस, जिनका है वो जोर से नहीं बोलना चाहते। होता है, नो वंस नेगेटिविटी कैन अफेक्ट यू। सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव हमारे माइंड में है, ओके। देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव पॉजिटिव। बस ऊर्जा का चार्ज पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होता है, बट दैट इज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज, हाँ, एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, हायर फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। यस, कुछ फंडे भी हम धीरे धीरे क्लियर करते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। और अगर आपकी सराउंडिंग में आप ही किसी को जज करके बोल रहे हो कि नहीं मैं तो ध्यान कर रही हूँ ना, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो रहे, बट मेरे घर वाले ऐसे नहीं कर रहे, तो आपने ही वहां पर क्या क्रिएट किया? एक लो फ्रीक्वेंसी थॉट। देयर इज नो, आप वो शब्द हटा दो नेगेटिव। देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव। वी लेट्स बी साइंटिफिक। PSSM में स्पिरिचुअल साइंस इज द बेस। देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव। लोअर फ्रीक्वेंसी थॉट। तो आपने एक लोअर फ्रीक्वेंसी थॉट क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? कि वो नहीं समझ पा रहे मुझे। आई एम अ मेडिटेटर, दे आर नॉट अ मेडिटेटर, वो मुझे नहीं समझ पा रहे, ओके। तो आपने ही वहां पर एक थॉट क्रिएट किया। अब वो थॉट ना एक आभा मंडल क्रिएट कर रहा है अपना, यहाँ पर ऐसे राउंड 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 करके घूम रहा है, और आप ना दिन रात इसी थॉट पे अफर्म कर रहे हो कि मैं तो कर रही हूँ बट वो नहीं कर पा रहे, मैं तो कर रही हूँ वो नहीं कर पा रहे। आपने इस थॉट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो क्या हुआ? वो थॉट अब, बिकॉज आपका अटेंशन कहाँ पे जा रहा है? कि वो नहीं कर रहे, तो व्हाट इज गोइंग टू इफेक्ट? दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू, but that energy is going to keep hitting back to you. Why? Because where your attention goes, जहां पर आपका ध्यान जा रहा है वहीं पे ऊर्जा प्रवाह होगी, तो वहां पर क्रिएशन होगा। Yes or no? You understood? We'll clear basics. यही बेसिक्स है और यही एडवांस्ड है। अब जितने भी, अब 20 साल पुराने ध्यानी भी क्यों ना होना, यही है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अक्सर हम बोलते नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कहीं पर डिफाइंड नहीं है। कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितना ओपननेस है कि आप हर एक चीज को रिसीव कर पा रहे हो, उसको स्वीकार कर पा रहे हो। सो कमिंग बैक, शरीर को बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए हमें। अच्छा खाना खाओ, एंजॉय योरसेल्फ, अच्छा नींद सो, यस, सही मात्रा में, राइट फूड, राइट स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मन के लिए। रीड बुक्स, सम फन बुक्स ऑल्सो। ये मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं बोल रही, ये हमारे एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए, एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए जो है, माइंड नीड्स एंटरटेनमेंट। अगर हर बारी सिर्फ आप स्पिरिचुअलिटी 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 करके बोलोगे तो आप अपने माइंड को एक अलग प्रोग्रामिंग दे रहे हो। आप वास्तविकता में, फिजिकल रियलिटी में क्यों आए हो? अगर आपको आत्मा ही स्तर में जीना होता तो वहां पर उच्च लोकों में नहीं रहते, आपको एक भौतिक स्तर पर क्यों आना होता? हमें जलेबी भी खाना एंजॉय करना चाहिए, हमें पुचके भी खाना एंजॉय करना चाहिए, हमें बॉलीवुड के अच्छे मूवीज भी देखना आना चाहिए, हमें अच्छा संगीत भी सुनना आना चाहिए। हर प्रकार के राइट मनोरंजन हमारे मन को बहलाने के लिए हमें वो कार्य करना चाहिए। इसलिए पत्री सर ने संसार में निर्वाण का कॉन्सेप्ट बताया है। इफ यू टेक अवे, अगर आप अपने आप को कम कर देते हैं किसी भी अनुभव को, आपको एक और लाइफ टाइम लेना होगा वो अनुभव को कंप्लीट करने के लिए। PSSM का जो फॉर्मूला है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इट इज परफेक्ट फॉर्मूला। कहीं पर भी ज्यादा भी नहीं है, कम नहीं है। इट्स द ग्रैंड 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 मिडिल पाथ। हमारे मन को क्या चाहिए? मनोरंजन,
राइट मनोरंजन, डोंट वॉच अननेसेसरी स्टफ जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है. वॉच दोज थिंग्स दैट स्टिम्युलेट योर माइंड, आपकी माइंड को मोटिवेट करता है. अगर आपको किसी वर्कशॉप में जाना है और आप किसी का सुनना चाहते हैं कुछ नया, यू मस्ट लर्न. नहीं मैं तो सिर्फ इसी में ही हूं, मैं भक्त बन गई हूं, मैं और कुछ नहीं. तो आपने क्या किया, अपने ही आपको क्लोज कर लिया, यस, रिस्ट्रिक्ट कर लिया है. वी हैव टू बी ओपन ऑल द टाइम. हम ही ब्रह्मांड है, यूनिवर्स ही हर जगह है, हम ही यूनिवर्स है. तो समय समय पे हमें टाइम टू टाइम हर जगह से मैसेज मिल रहा है. आप कैसे अपने आप को क्लोज कर सकते हो? यस और नो? सो सेकेंड थिंग, सो फर्स्ट में हमने क्या बोला? फॉर बॉडी राइट फूड एंड राइट स्लीप, करेक्ट. नाउ माइंड के लिए क्या है? राइट एंटरटेनमेंट. यस, राइट एंटरटेनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो वो इसको कैसे हम, ताकि हम क्या डेवलप कर सके? ओपननेस. जब हमारा माइंड ओपन रहेगा देन ओनली वी कैन रिसीव न्यू आइडियाज. अगर आपका माइंड बंद हो जाएगा कि आप नए आइडियाज रिसीव कर सकते हो? वी मस्ट कीप एन ओपन माइंड. अब बुद्धि, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हमने शरीर को भी एंजॉय कर लिया, मन को भी एंजॉय कर लिया. अभी बुद्धि क्या है? अभी बुद्धि के लिए हमें स्वाध्याय करना है. अगर आप अपना बुद्धि का विकास करना चाहते हो, ध्यान तो आप करेंगे ही, पर ध्यान के साथ साथ जब आप स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य जोड़ देते हो तब आपकी बुद्धि का विकास होता है. टेल यू हाउ. ओके, पत्री सर कहते हैं, पत्री आपने वीडियो में देखा कि मेरी साधना मेरी स्वाध्याय है. यस, सो आई टेल यू सम फन फैक्ट्स. ओके, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आत्मा इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम यूनिट्स, ये पहले इन 2000 इट वाज इन 1997 इट वाज एक्चुअली एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज, ECK यूनिट्स करके पत्री सर ने इसको कॉन्सेप्ट बनाया था. ओके, पत्री सर एक बुक पढ़े डैन मिलन की, कॉल्ड पीसफुल वॉरियर. ये एक मूवी भी है, आप ये सब देख सकते हैं. मैं आज आपको बहुत सारे होमवर्क दूंगी, नोट्स ऑफ मूवीज दैट यू मस्ट वॉच. ओके, सो डैन मिलन की एक बुक है पीसफुल वॉरियर विच इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. ही वॉज अ जिमनिस्ट, और जिमनिस्ट उनके एंड हाई स्कूल में ही हैड एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ विच उनका प्रोस्थेटिक पैर आ गया. तो ही वांटेड टू कमिट सुसाइड. सो जिमनिस्ट क्या कर सकते हैं? प्रोस्थेटिक पैर मतलब पैर टूट गया, तो अब उनको एक आर्टिफिशियल पैर लगाया. ओके, एंड वो डिप्रेशन में चले गए ऑफ कोर्स कि भैया कैसे होगा, अब मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पूरा लाइफ का पर्पस था कि मैं जिमनिस्ट बन के ओलंपिक्स में जाऊं, बट अब मैं कैसे जीऊंगा करके वो डिप्रेशन में चले गए थे. तो एक ज़ेन मास्टर ने उनको बताया, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट सेट योर माइंड टू इट. जैसे मैट्रिक्स में देयर इज नो स्पून, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए. तो उसमें फाइनली उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज एनर्जी यूज. तो उनको एक मूवी में इंस्टेंस है कि बहुत बड़ा पहाड़ है और वो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, माइंड की ट्रेनिंग. उसको लग रहा है बॉडी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट वो मास्टर एक्चुअली उनका माइंड का ट्रेनिंग देख रहा है. तो उस मूवी में वो मास्टर उसको ऊपर 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 लेके जाता है. वो एक्चुअली बंदा समझ भी नहीं पा रहा कि वो ऊपर चढ़ते चढ़ते अपने आप को बहुत एंजॉय कर रहा है. बट जब वो फाइनली ऊपर पहुंचते हैं ना, वो समझ रहा है कि अरे पहाड़ पे बहुत बड़ा व्यू होगा, उसको बहुत विशाल से एक्सपीरियंस होगा, मतलब उसको बहुत कुछ प्रोफाउंड समझ में आ जाए करके वो बच्चा सोचा, जिमनिस्ट. और वो ऊपर जाके बोलता है सिर्फ एक छोटा सा पत्थर है, एंड एक्चुअली चोटी भी नहीं है, बस नीचे जाने के लिए, ऊपर पॉइंट नीचे जाने के लिए एक और रास्ता खोल देता है. तो यू कैन इमेजिन कितना फ्रस्ट्रेटेड था वो. तो अपना पैर खो गया, वो तो चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ माध्यम मिल जाए. सो इन दैट देयर इज वन लाइन which says that it is not about the destination, it's about the journey. तो ये स्टोरी मैंने एक्चुअली पत्री सर की सन इन लॉ श्रीनिवास रेड्डी सर से सुना था. तो उस दिन सर ने वो बुक पढ़ते हुए सर रियलाइज इट इज नॉट नॉलेज बट विजडम. तो उन्होंने PSSM की जो अगर आप एम्ब्लेम देखेंगे, इट इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम, नॉट नॉलेज. अब मैं आपको समझाती हूँ उसका पीछे. मैंने बोला ना, बेसिक भी है ये, एडवांस भी है. जो भी आप ये सुन रहे हो ना मेरे से अभी, ये आपके माइंड के लिए सब कुछ डेटा है, जानकारी. ये सब कहीं सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ नई बातें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ आपके माइंड में ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में कुछ स्टोर है. तो ये सब आपके लिए क्या है? डेटा, जानकारी, इंफॉर्मेशन.
ओके अब एक समय में आप कुछ बुक पढ़ेंगे कि आपके जीवन में कुछ अनुभव होगा एंड यू रीड अबाउट इट एंड आप उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करेंगे, हाँ उन्होंने उस दिन ऐसे कहा था, इज इट रियली ट्रू, आप उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। तो ये जानकारी आपके माइंड के साथ जब अटैच होता है वो आपकी नॉलेज बन जाता है। ओके अब ये नॉलेज जब तक आपने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया ना, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए, आपके बच्चों के जीवन में नोक टोक नहीं करना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। एवरीवन शुड बी गिवन फ्रीडम, you want freedom and you want your kids also, your husband also to give you freedom, wife also to give you freedom, आप अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ अपने हर एक रिलेशन में फ्रीडम चाहते हैं, यस तो आपको ये भी पता है कि मुझे भी देना चाहिए, करेक्ट। बट जब आपके पास आपकी बेटी आती है और आपको पूछती है कि मॉम रात को मैं बाहर जाना चाहती हूँ अपने दोस्तों के साथ, या मैंने अपने लाइफ में जिनको चुना मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ, आपके मुंह से सबसे पहले क्या शब्द निकल के आता है? अब आपका जो नॉलेज है अगर आप उसको अपनी जीवन में अप्लाई करते हैं तब वो आपके लिए ज्ञान बन जाते हैं, आपकी विजडम बन जाती है, आपकी बुद्धि बनती है। तो स्वाध्याय क्यों इंपॉर्टेंट है? स्वाध्याय जो जानकारी हम ऐसे क्लासेस में या ध्यान के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है एनर्जेटिकली, जब हम बुक पढ़ते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे कॉन्शियस माइंड में वो नॉलेज स्ट्रांगली फिट हो जाता है, एक चिप फिट हो जाता है। अब ये जब आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ गया ना, जब आप आपकी लाइफ में एक इंसिडेंट आएगा ना जहां पर आपने पढ़ा है कि अच्छा कि मुझे जज नहीं करना चाहिए, और एक स्प्लिट सेकंड आप जब अपना मुंह खोलने वाले हैं कुछ बोलने के लिए, आपके माइंड में एक सेल्फ टॉक आएगा, क्या मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग के साथ ऐसे एक्चुअली हुआ है? प्लीज यस, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट वन बुक, पत्री सर इज अ मास्टर ऑफ कॉमन सेंस, बिकॉज बहुत आसान है बोलना कि हम सब मास्टर हैं, हम सब भगवान हैं, बट आपको और मुझको एक तरफ से एक ही प्यार से एक ही प्रेम भाव दृष्टि से देखना उन्होंने करके दिखाया। Everyone is really one. तो I have really seen physically with my eyes that ये मुमकिन है, और मुझे पता है मैं कितनी दूर हूँ उस रास्ते से, but we know that we have to keep on doing it. तो coming back, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? शरीर। मैं आपको ऐसे लेके जाती आती रहूंगी, ओके? शरीर के लिए क्या चाहिए? राइट फूड, राइट स्लीप, ओके? नो गार्लिक, नो मशरूम, नॉन वेज तो अलाउड ही नहीं है, ओके? धीरे 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 मूव टू सात्विक फूड, धीरे 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 आपका बॉडी जैसे आपको बताता है, ओके? फॉर द बॉडी। देन माइंड को क्या चाहिए? मनोरंजन। आज सब लोग जाके अच्छा से मूवी एंजॉय करेंगे, यस और नो? वेरी गुड। नाउ बुद्धि के लिए हमें क्या करना है? वी डिस्कस स्वाध्याय, करेक्ट? अब सज्जन सांगत्य का भी मैं आपको महत्व बताती हूँ, एंड वील एक्चुअली डू इट हियर सो यू विल प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड, ओके? हम बोल रहे आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं, करेक्ट? पर आत्मा ही अपने अपने अलग अलग अनुभव चुन के अलग अलग शरीरों में बुद्धि और मन लेके आती है। ये भी समझ में आ गया सबको? अब मैं ही सर्वात्मा हूं, ये अनुभव कब होगा? आइदर एज एन आत्मा आपको हर एक अनुभव लेना है, करेक्ट? बट हर एक अनुभव लेना संभव है? वो तो इन्फिनिटी हो गया, मतलब अनंत तक चलता रहेगा। बिकॉज जब आपने एक अनुभव लिया, आपके बगल में दूसरी आत्मा उसने भी अलग अनुभव ले लिया, तो आप अपना अनुभव कंप्लीट करोगे, फिर एक और लाइफ टाइम लेना पड़ेगा उसका भी अनुभव, यस और नो? कभी खत्म होगा ये खेल? तो पत्री सर फाउंड अ फॉर्मूला। आओ भाई अपना अनुभव बताओ, तेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या दुख है, क्या सुख है, क्या सीखा तुमने, क्या समझा तुमने? तो क्या हुआ? आपका अनुभव, मेरा अनुभव। जब मैंने ओपन माइंडेडनेस से किसी का अनुभव सुना तो क्या हुआ? उनमें और मेरे में कोई अंतर तो है नहीं, बट मैंने क्या किया? उनका अनुभव पूर्ण तरीके से अपने आत्मा को जो ज्ञान चाहिए, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है ना। आत्मा कैसे आती है शरीर में? बुद्धि लेकर आती है ना।
अब मेरा बुद्धि का क्या हुआ, अरे पूनम मैम की लाइफ में इतने चैलेंजेस है फिर भी ये खुश है अपने लाइफ में, वाओ ऐसे जीना चाहिए करके मैं उनसे सीखती हूँ। तो क्या हुआ, मेरे आत्मा का क्या मिला, एक अनुभव, और सभी अनुभवों से बनता है हमारा जीवन। तो मेरी आत्मा को फिर से एक और लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस लेना है क्या, वो और मैं एक ही है ना। मैंने उनका अनुभव सुन लिया तो उनका अनुभव मेरा ही अनुभव, तो मुझे फिर से जीवन जन्म लेने का जरूरत नहीं है। सो दैट इज वाई बुद्धि के विकास के लिए स्वाध्याय एंड सज्जन सांगत्य सो वेरी इंपॉर्टेंट। जोरदार तालियां पत्री सर के साथ। यस और नो, बेसिक है ये। मैं आपको जो बता रही हूँ बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी इजी। दिस इज व्हाट इफ यू गो टिल द एंड, ओके। मैं जिन जिन गुरुओं का पुस्तक पढ़ी, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर हर महीने एक नया पुस्तक आता है, वो रिसर्च करती हैं हर गुरु का, ताकि वो पिरामिड ध्यान जगत में डाल सके। तो अभी वो पढ़ रही है महर्षि योगी जी का। इसके पहले था श्री राजचंद्र जी, गांधी जी के गुरु। इसके पहले था आचार्य पंडित श्रीराम पंडित जी, गायत्री परिवार के हेड थे। उसके पहले उन्होंने पढ़ा था मूजी, और मूजी के गुरुजी पापा जी, एंड पापा जी के गुरुजी रमण महर्षि थे, तो हम रमण महर्षि जी के पुस्तक पढ़े। उसके पहले हमने पढ़ा था परमहंस योगानंद जी का। उसके पहले हमने महाअवतार बाबा जी का पढ़ा था। उसके पहले हमने पढ़ा था रामकृष्ण परमहंस जी का। तो सभी के अनुभवों में ना जो अंतिम वो बोलते हैं सेवा तो है ही, ओके, सेवा तो बोलते ही हैं। आप सत्य साई बाबा का जी का आप पढ़ते हैं तो वो भी बताते हैं लव ऑल सर्व ऑल। हर एक गुरु का जो अल्टीमेट सत्य जो उन्होंने रियलाइज किया वो यही था कि हम सब आत्मा है, सबको सब में उस भगवत तत्व को देखना है, करेक्ट, यही है मोस्टली सार। तो आध्यात्मिकता का अंतिम पड़ाव क्या है, अगर ये समझो ये लास्ट है, वो क्या है पड़ाव, मैं आप सब में मिल गई, आप में और मुझ में कुछ अंतर नहीं है। मेरी एक व्यक्तिगत रूप रहेगा, अलेख्या इसका नाम है, इसका कुछ कर्तव्य है, उसका कुछ ड्यूटी है, इसका कुछ जीवन का उद्देश्य, वो तो रहेगा। बट उसमें क्या है, जब मैं दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करूंगी वो क्या रहेगा, एक प्रेम भाव रहेगा, एक अपनापन रहेगा, नो क्रिटिसिज्म। जो भी आप बोल रहे वो मैं स्वीकारूंगी, करेक्ट। तो आध्यात्मिकता यानी कि घर परिवार छोड़ के बहुत दूर जाने वाला कार्य है ही नहीं। आपके जीवन में आज की डेट पर अगर कहीं पर भी दुख है तो अब उतने कम आत्मज्ञानी हो। यस और नो, डज एवरीवन? ये फॉर्मूला सिंपल है। अगर आपके जीवन में एक दुख है, कंप्लेंट है, तो हम आत्मज्ञानी नहीं हैं। जितने कंप्लेंट है उतने कम आत्मज्ञानी, जितना स्वीकारते हैं उतना ज्यादा आत्मज्ञानी। बस जितने कम कंप्लेंट्स हैं हम आत्मा के स्तर पर सबको देख पा रहे हैं, जितना कम कंप्लेंट्स हैं हम शरीर मन बुद्धि के स्तर पर ही लोगों को देख रहे हैं। यस और नो? तो ये आज आपको एक ब्रिलियंट फॉर्मूला दिया है, ये पत्री सर का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट और PSSM का जो फाउंडेशन ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का महत्व है। तो अगर आपने आज अपनी जर्नी शुरू की या बहुत टाइम पहले से आप अपनी जर्नी शुरू किया और आज तक आपने पुस्तकें नहीं पढ़ी, तो आज से शुरू करें। मैं भी आत्मा के स्तर पर जी रही हूँ ना, अनंत काल है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, नो हरी नो वरी, हमें कहीं भाग कर दौड़ कर कुछ हासिल करने का नहीं है। इस पल में आप पूर्ण तरीके से एनलाइटेंड हो सकते हो। वन मोमेंट, दैट्स इट, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। जो आपको आज से करना शुरू करना है। एनलाइटनमेंट के एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ, लाइफ जेस्ट, लिविंग इन द नाउ, यानी कि वर्तमान क्षण में जीना, नोइंग दैट दिस इटर्निटी, और ये जानते हुए कि अनंतता का समय है। दैट्स एनलाइटनमेंट। आपका अभी इस पल क्या कर्तव्य है। अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपका ये भी कार्यक्रम है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ध्यान का कार्यक्रम है, आप वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। ये क्या होता है, अरे ये वाला काम करेंगे, वहां पर सोचेंगे, वहां पर रहेंगे तो यहाँ का सोचेंगे, करेक्ट। जो भी कार्य कर रहे हो उसमें पूर्ण तरीके से उस पल में अपना कर्तव्य निभाना, ये जानते हुए कि अनंत है, अनंत है। ये आत्मा अनेक 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 जन्म लेके आई है, इसीलिए हम यहाँ तक आज आ पाए हैं। या
आपको अपना कर्तव्य और मैग्नानिमस रूप से और एक्सपैंड करते हुए जाना कि सिर्फ मेरा घर परिवार ही नहीं, पूरा पूरा लोक का जो परिवार है वो मेरा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम की स्थापना हमें करनी है। बट ये सबसे पहले शुरुआत होता है आपको स्वयं के जीवन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको तय करना। सो एनलाइटनमेंट का दूसरा जो पहलू है वो ये है, इस वर्तमान क्षण में जीना, ये जानते हुए कि अनंतता के लिए समय है। यस, वन मोर डेफिनेशन एंड दिस आई विल क्लोज। आध्यात्मिकता के दो पहलू हैं। एक, सच्चाई की खोज कि क्या है इस लाइफ का पर्पस, और इसका दूसरा पहलू है निडरता में जीना, हर पल निडर बन के जीना। क्योंकि क्यों? आत्मा निडर है और हम सब क्या है?